नमस्कार। उपनिषद भाग 36 कठोपनिषद। नचिकेता यमराज के पास आता है और वर मांगता है। उस वर के अनुसार यमराज मतलब खुद मृत्यु या डेथ उसे स्वर्ग प्राप्ति का मार्ग देते हैं। मृत्यु को टालने की बात आ सकती है। यदि आपको कुछ मांगना है तो जल्दी से क्या क्या मांगोगे? पहले तो कहोगे कि मुझे अपमृत्यु ना आए, है ना? तो वो डेथ से कैसे मांग सकता है? तो मृत्यु अटल है तो क्या मांगे, क्या दें? देने वाला यमराज भी क्या देगा? तो उसने स्वर्ग प्राप्ति के लिए अनुकूल ऐसे जो कोई यज्ञ उनकी विधि बता दी। ये तो पहले वर में तो नचिकेता को पिताजी के दुख से मुक्त कराया, फिर अग्नि बता रहे हैं तो स्वर्गलोक के साधक आदि अग्नि का उपदेश किया। इस अग्नि के लिए जो भी चाहिए वो बता दिया। ठीक है, और आगे देखते हैं। ये चल रहा है प्रथम वल्ली 16वां श्लोक। महात्मा यम अत्यंत प्रसन्न होकर नचिकेता को कहने लगे, आज तुझे एक और वर दे देता हूं। इससे पहले जो हुआ है कठोपनिषद में किस किस को याद है जरा कमेंट में बता दीजिए, और यदि थोड़ा बता सकते तो भी बता दीजिए। ये कोई क्लास नहीं है, ऐसे ही बीच में वक्त निकल जाता है ना, टाइम नहीं मिलता, कुछ भी और समस्याएं होती है, तो इसलिए बीच में तो हुआ नहीं, तो इसलिए भूल गए होंगे तो फिर से देखो पीछे वाले कुछ और फिर बता दो क्या क्या याद है या अभी क्या क्या पिछला देखा है। वो तो अभी मैं बताने से रहा। तो त्रिनचिकेता होगा, तो इसमें यह अग्नि तेरे नाम से प्रसिद्ध होगा, ले अनेक रंगों वाली इस माला को ग्रहण कर। एक माला उसके गले में डाल दी। स्वर्ग साधक अग्नि नचिकेता अग्नि नाम दे दिया और एक माला भी दे दी। ऑनर जो नचिकेत होगा अर्थात नचिकेत अग्नि की ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ इन तीनों आश्रमों में उपासना करेगा, वह तीनों संधियों में से गुजर कर तीनों कर्मों को करके जन्म मृत्यु को तर जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। यमराज ने जो दिया है ना, तो जन्म मृत्यु को तरना मतलब मृत्यु नहीं आएगी ऐसा नहीं होता है। वो क्या है? जन्म मृत्यु को तरना मतलब मोक्ष प्राप्त करना, मतलब इस साइकिल से मुक्त होना। अभी जो शरीर आया वो तो जाना ही जाना है, वो तो यमराज लेके रहेंगे, लेकिन बार बार नहीं आपको आना है तो क्या करें? तो ये जो अग्नि है उसको तीन आश्रमों में करते जाना है। तीन आश्रमों में उपासना करनी मतलब यज्ञ करना है, इसलिए त्रिनचिकेत होगा। एक नहीं, एक से नहीं काम होगा। नचिकेताग्नि करना है एक बार नहीं, एक बार करोगे थोड़ा फायदा होगा, स्वर्ग भी की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन 3 बार करोगे आयुष्य में तो स्वर्ग जन्म मृत्यु के ये साइकिल से आप मुक्त हो जाओगे। किस किस को होना है बता दीजिए। मैं उपनिषद बता रहा हूं, जो उन्होंने लिखा है बता रहा हूं। मुझे तो लगता है कि मृत्यु के बाद में किसने देखा है, फिर से जन्म आएगा तो क्या फर्क पड़ेगा। ये थोड़ा ना अध्यात्म से हटके है, बता रहा हूं, बताना चाहिए ना। ऐसे ही डायरेक्टली उन्होंने जो लिखा है बोल दिया और मुझे वो अच्छा करेक्ट नहीं लगा है, तो यदि आप सुन लोगे कहीं या मेरा कोई अलग बर्ताव देखोगे तो कहोगे अरे साला ये उपनिषद बता रहा है तो खुद नहीं कर रहा है। तो जो चीज उनकी करेक्ट नहीं लगती मैं बता दूंगा।
प्रभु इतने प्यारे हैं, उनके लिए तो अयोध्या चले हम, आंदोलन किए हम, है ना, बहुत प्यारे हैं, अभी तक है। लेकिन नहीं लगा अच्छा माता को छोड़ दिया। ज्यादा नहीं बोलता हूं, मेरा वीडियो देखने वाले कम है तो ट्रोलिंग भी कम होगा, लेकिन मैंने फेसबुक पे पोस्ट किया था, इतना ट्रोलिंग हो गया। लेकिन अपना मन, अपना विचार, और बाद में झुक जाना। मतलब मैंने बोल दिया कि माता जी को त्याग किया, मुझे अच्छा नहीं लगा, फिर बाद में क्या हुआ, फिर मैं समर्पित हो गया। वो करा रहे, ये सब जो चालू है वही करा रहे हैं। समर्पण का भाव तो अंत में आ जाए, पहले थॉट तो चलता है, चलना ही चाहिए, थॉट चलना चाहिए, सही गलत योग्य अयोग्य जो अपने मन में है वो उससे प्रामाणिक रहो। इसलिए मैंने ये बोल दिया कि जन्म और मृत्यु के इस साइकिल से मुक्त होने की मेरी कोई कामना नहीं। क्या पता है ये जीवात्मा कहाँ जाएगा, फिर से कहाँ शरीर लेगा, क्या पता, और यदि लेगा तो क्या फर्क पड़ेगा। तो ठीक है, लेकिन उन्होंने दिया है ये 3 संधि तथा 3 कर्म क्या है। हमारे 3 आश्रम है और ये 3 आश्रम के 3 संधि होते हैं। क्या क्या है? ब्रह्मचर्य से गृहस्थ, गृहस्थ से वानप्रस्थ, ये 4 आश्रम होते हैं ना, तो उसमें से संन्यास आश्रम चौथा है। तो उस संन्यास आश्रम के बाद कुछ नहीं करना, तो फिर इस शरीर के लिए कुछ नहीं, वो तो अलग ही लेवल का है। तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थाश्रम, इन तीनों के पेज टर्न होते होते ये 3 अग्नि करना है। जब ब्रह्मचारी गृहस्थ में प्रवेश करता है तो उसमें जो संधि है, बीच में जो संधि है, काल है, तो जब गृहस्थ वानप्रस्थ में प्रवेश करता है ये दूसरा संधि काल है। यह होगा सॉरी, थोड़ा खिसक गया एकदम, चलेगा, तब तक आपने भी कुछ चिंतन किया होगा। तो ये जो है संधि के बाद मुझे मालूम है आगे क्या है, लेकिन इधर से हम पढ़ रहे हैं ना, जब गृहस्थी वानप्रस्थाश्रम में प्रवेश करता है तो ये रही दूसरी संधि, और वानप्रस्थ से संन्यास में प्रवेश करता है तो वो रहेगी तीसरी संधि। ये 3 संधियों से गुजरता है, वो 3 संधियों में से गुजरना है, पार करना जाना ही 3 कर्म है। मतलब जो 4 आश्रम है, 4 वर्ण है और 4 आश्रम, मतलब चारों आश्रम के जो कर्तव्य है वो बखूबी निभाओगे तो 3 कर्म है। और ये संधियों पे वो अग्नि मतलब यज्ञ करना है, जो 3 संधियों में से नहीं गुजरता वह किसी आश्रम में अटक जाता है। मतलब हमारे जो लाइफ हमको मिला है तो उसमें ये सब ठीक ठीक से करना है। ठीक है, ये 3 आश्रमों में उपासना करेगा, उपासना भी है और उनका सही सही वर्तन भी करना है, वो तीनों आश्रमों का। ये 2 बातें हैं। तो 3 संधियों में से नहीं गुजरता वो ठीक नहीं रहेगा। मतलब आपको ब्रह्मचर्य आश्रम का भी बड़ा पालन करना पड़ेगा जो 25 तक होता है। फिर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना है, मतलब मैरिज वगैरह, ये दूसरा है गृहस्थाश्रम। और फिर जैसे ही बच्चे बड़े हो जाए, उनका विवाह हो जाए, मतलब आज की तारीख में ये सब टाइम टेबल तो अलग होगा। 25 में ब्रह्मचर्य आश्रम खत्म नहीं होगा, जब भी होगा शादी करोगे खत्म, फिर गृहस्थाश्रम,
फिर बच्चों की भी जल्दी जल्दी शादियां नहीं होती है, तो वो भी आगे खिसक जाएगा। जो भी टाइम होगा वो 25-50 वो तो पहले वाली बात है। तो जब बच्चों की शादी वादी हो गई, वो गृहस्थ आश्रम में आ जाएंगे, तो आप चले जाओ वानप्रस्थ आश्रम में। तो उस आश्रम में भी जो कर्तव्य है वो भी करना है, गृहस्थ आश्रम में जो करना है वो भी करना है। और फिर वानप्रस्थाश्रम का कालावधि भी खत्म हो जाएगा। आपकी आयु शेष है, यदि शेष है तो संन्यास आश्रम में चला जाना है, तो फिर घर बार ही छोड़ देना है। वो बीच का जो कालावधि है वो हमारे जीवन में बड़ा मुश्किल है। ब्रह्मचर्य आश्रम में पढ़ाई चलती रहती है, गृहस्थ आश्रम में हम गृहस्थ जीवन का पालन करने के लिए काम वाम करते रहते हैं, फिर किसी को सौंप देना है। कई माताएं सौंपती नहीं है, छोड़ती नहीं है। जब बच्चों पे छोड़ देना चाहिए, हर चीज में टांग नहीं अड़ाना चाहिए। आप बात कर सकते हो, बखूबी बात कर सकते हो, लेकिन टांग नहीं अड़ानी चाहिए। अभी मेरे बच्चे की शादी नहीं हुई है, इसलिए मैं परफेक्ट आदमी नहीं हूँ ये बताने के लिए, लेकिन फिर भी वो रहेगा ये बीच वाला आश्रम, वानप्रस्थाश्रम, जिसमें आप घर में तो रहोगे, लेकिन अगली पीढ़ी को सब सौंप के आहिस्ता 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 अपने आप को थोड़ा सा बाहर निकालोगे। और फिर संन्यास कहाँ रहते थे पता नहीं, लेकिन काशी में जाते थे मरने के लिए। काशी में जाना अच्छा है, काशी में जाके वहाँ बहुत सुविधाएं भी हुआ करती थी ना। अभी कोई नहीं, संन्यास आश्रम मुश्किल हो गया। अभी मियाँ बीबी दोनों ही रहोगे, वही हो गया संन्यास आश्रम। वो तो होता है, लेकिन उस समय सन्यासी की अवस्था आना ये बड़ा मुश्किल है। और जब घर में रह के भी थोड़ा अलिप्त हो जाना, ये वाला आश्रम भी बड़ा अलिप्त है। मुझे अभी दोनों ही आश्रम में प्रवेश करना बाकी है, देखते हूँ कैसे। इससे लाभ बहुत होता है। ओंकार की साधना का महत्व उपनिषदों में इतनी जगह आया है कि एक दिन अचानक मैंने वो साधना चालू की। वो कराता है, मैं क्या करूं। तो वैसे अभी उन्होंने जो बताया है वो वही करवा लेते हैं। तो ये भी पता नहीं गृहस्थाश्रम के बाद कैसे करवा लेते हैं, वो तो उसके ऊपर छोड़ा है। चलो धन्यवाद, पढ़ते रहना है। हाँ, उसके ऊपर छोड़ना है, मतलब कुछ भी नहीं करना है ऐसे नहीं है। पढ़ते रहो, सोचते रहो, जो भी साधना संभव है करो। यही है सब आनंद की यात्रा। धन्यवाद।